अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप हैं अमारा के साथ और आज मैं बनाने वाली हूँ कीमा, भुना हुआ कीमा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले तो मैं यहाँ आ जाती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम होता है कम। तो मैं पहले ही आपको बता दूँ कि ये मैं इस तरह से, आप मेरी हर वीडियो में देखेंगे, मैं पहले ही प्याज लाल करने रख देती हूँ। अब प्याज एक बड़ी प्याज है, दरमियानी, ज़्यादा बड़ी मत लीजिएगा, वो लाल करने रखती है। ठीक है, जब तक ये लाल हो रही है हम अपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स पे आ जाते हैं। देखें, इसके बाद मैंने लिया है ये टमाटर लिया है एक अदद, ठीक है, इस तरह से। और ये मैंने अदरक ली है, देखिए बिल्कुल इस तरह से बारीक ये कटिंग हुई भी है। और ये एक लहसुन है इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा सा। ये धनिया है, ये हरी मिर्च है। और ये आप गरम मसाला ले लें इस तरह से, साबित गरम मसाला, क्योंकि हम बना रहे हैं भुना हुआ कीमा तो उसमें ये पिसा हुआ नहीं जाता, साबित जाता है। आप साबित गरम मसाले में सारा ऐड कर लें, मगर आप ये जो साबित धनिया होता है ये ज़रूर डाला कीजिए क्योंकि इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। और ये कीमा है 1 पाव के करीब है, आप जितना भी चाहें लेना चाहें आप ले सकते हैं। अब ये देखें, ये है लाल मिर्ची पिसी हुई ली है मैंने, कुटी भी मैं नहीं डालूंगी। ये मैंने 1 चमचा ली है। ये मैंने मसाला लिया है कुटा हुआ भुना हुआ, जो मसाला होता है जो हम ग्राइंड करते हैं, ये वो मसाला है। और ये है ब्लैक पेपर, काली मिर्ची, ये भी 1 चमचा ही मैंने ली है। चलें, अब जब तक ये लाल हो रही है, ये देखें अभी ये लाल होना शुरू हुई है कि इस तरह से ये लाल होना बिल्कुल लाल हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, इस पॉइंट पे ये सारा डाल देना है कीमा और अच्छे से इसको ऑयल के अंदर हमें करना है कुछ सेकंड के लिए। बस इस तरह से आप इसको तेल में ज़रूर पहले इस तरह से किया कीजिए, देखें ऑयल में, ताकि ये जो है इसका जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए। अगर कीमे का पानी खुश्क नहीं होगा तो हमारा कीमा जो है वो बेसांदी बनता है, उसमें से बहुत स्मेल आती है, बदबू आती है। तो आप ये देखें इस तरह से ये सारा मैंने किया अच्छे से, ठीक है। 3 से 4 सेकंड हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा ही हो गए। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देते हैं। ये देखिए, ये मैंने भुना हुआ मसाला मैंने आपको बोला था डालने का। इसके बाद ये मैंने पिसी हुई मिर्ची डाली है। उसके बाद मैं डालूँगी, इसके बाद डालनी है हल्दी, फिर हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया इस तरह से 1-1 चमचा, और फिर डालेंगे नमक हस्बे जायका। इस तरह से थोड़े से मसाले हमें इस तरह से भूनने हैं। ये देखिए, पहले मैंने ना टमाटर डाले हैं ना अदरक लहसुन डाला है, कुछ भी नहीं डाला। आप देखें मैंने ये इस तरह से मसाले डाले, आप देखें इतनी प्यारी खुशबू और ये बहुत स्पाइसेस की जो खुशबू होती है भूनने की, वो बहुत ही डिलीशियस होती है। अब इस पॉइंट पे हमें ऐड करना है, जब हमें लगता है कि ये मसाले हमारे भून गए हैं, तो इस पॉइंट पे हमें ये लहसुन, अदरक, गरम मसाला, ये टमाटर, जो भी स्पाइसेस थे मैंने आपको बताए थे मसाले, वो सारे आपने इस तरह से डाल देने हैं, सिवाय धनिया और हरी मिर्च के। ये देखिए, ये घर के मसालों से बेहतरीन मज़ेदार कीमा रेडी होता है। अब हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना, 1 बूंद भी नहीं डालना है। बस अब हमें क्या करना है, 1 चमचे करीब इसमें सोया सॉस डालना है। सोया सॉस डालने से बारबेक्यू का थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है, तो इसलिए बस थोड़ा सा हमें सोया सॉस डालना होता है ताकि इसमें खुशबू, इसका टेस्ट जो है वो अच्छा आए। अगर कवर कर देना है, इसके बाद 10 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कीमा है बारीक पिसा हुआ है, हमें सिर्फ 10 मिनट दरकार चाहिए। सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 10 मिनट हो चुके हैं। चलो अब हम देखते हैं हमारा कीमा कहाँ पहुँचा। जी बिल्कुल रेडी हो गया है ये। बस थोड़ा सा आप इस तरह से इसको कर लीजिए कि जो थोड़े टमाटर आते हैं वो थोड़े इस तरह से करने में मिक्स हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से ये ज़बरदस्त सा कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमें इस पॉइंट पे क्या करना है कि काली मिर्ची डालनी है जो हमने कुटी हुई थी, ज़्यादा नहीं, हमें इस तरह से डालनी है। अब हमें हरी मिर्च डालनी है, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये देखें कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, बस मेरा दिल चाह रहा है जल्दी से ये पके और मैं चपाती से इसको खाऊं। ये इतना टेस्टी होता है, इतना लजीज होता है,
बाहर का कोई इसमें टेस्ट नहीं है, फ्लेवर नहीं है, बेहतरीन है ये। चलें, अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस पर हम थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, बिल्कुल लास्ट में ये। ठीक, देखिए कितना इजी, 10 मिनट में बिल्कुल रेडी हो गया। हमने देखिए फ्लेम भी बंद कर दिया। बहुत इजी होता है, आप इसको मेरी रेसिपी से बनाएं, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा और झटपट बन जाएगा। कोई भी मेहमान घर में आते हैं फ़ौरन से आप ये कीमा बनाइए और सबका दिल जीत लीजिए। बहुत इजी रेसिपी है। और आप मुझे दीजिए इजाज़त एक नई रेसिपी के साथ। और हाँ, जाने से पहले फटाफट आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को सबको उसको शेयर कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।